अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हकीम नदीम रज़ा नाजरीन दवाखाना से बहुत ही उम्दा पेशकश के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफ़ियत होंगे और मेरे बताए हुए नुस्खों से खूब कामयाबी और कामरानी आप जहाँ भी होंगे हासिल कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं जिक्र करने वाला हूँ इस बारे में कि लोग नामर्द क्यों होते जा रहे हैं। तरह तरह की दवाएं इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हकीमों के ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन मर्दाना ताकत उनकी बढ़ती क्यों नहीं, क्यों इस बीमारी में मुब्तला होते जा रहे हैं। तो आज मैं इस बारे में आपको 5 पॉइंट ऐसे जिक्र करने वाला हूँ कि जो आप गलतियां कर रहे हो उसका आप सुधार कैसे करेंगे और किन चीज़ों को आपने करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है। 5 पॉइंट आज ऐसे जिक्र कर दूंगा कि इंशाअल्लाह अगर आप मर्दाना ताकत की दवाई इन 5 पॉइंट को समझने के बाद, इन पे अमल करने के बाद इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह के फजल व करम से आपको मर्दाना ताकत की दवा या किसी भी बीमारी की दवा फ़ायदा करनी ही करनी है। तो 5 पॉइंट आप नोट कर लें और किस तरीके से आपने इलाज करना है, अपनी परेशानी को दूर करना है, वो भी मैं आप सब कुछ बताऊंगा। आखिर मर्दाना ताकत आपकी कैसे घटी और कैसे आपने पूरा करना है, आप इन 5 पॉइंट में समाप्त कर लें। पॉइंट नंबर 1, टेंशन। टेंशन अगर किसी व्यक्ति को हो जाती है, किसी कारोबार को लेकर, किसी बिजनेस को लेकर, किसी काम को लेकर, तो होता क्या है कि उसका लीवर जो है ना, लीवर उसका काम करना बंद कर देता है। और जहां लीवर ने उसके काम करना बंद कर दिया तो अब जाहिर सी बात है कि उसको भूख नहीं लगेगी और यहाँ पर ही पैदा होता है पीलिया, जॉन्डिस पैदा होता है। जब पीलिया किसी इंसान को हो जाएगा, बीमारी में मुब्तला होता जाएगा, खाने पीने में उसका मन बिल्कुल नहीं लगेगा, उसे अपनी ज़िंदगी हर तरीके से निढाल दिखाई देगी, उसे अपनी ज़िंदगानी हर तरीके से मायूस नज़र आएगी। तो पेट में खराबियां होती जाएंगी, लीवर का निज़ाम सुस्त हो जाएगा, आंतें कमज़ोर पड़ जाएंगी और भूख लगनी जब उसको बंद होगी तो शरीर के अंदर में हर एतबार से बॉडी के हर पार्ट में कमज़ोरी आती चली जाएगी। जब कमज़ोर इंसान हो जाएगा, स्वास्थ्य नहीं रहेगा, तो तरह तरह की परेशानियां शरीर में आएंगी। तो मर्दाना ताकत भी जाहिर सी बात है उसकी कमज़ोर होना ही होना है। तो ज़रूरत है यहाँ अपने हाजमे को दुरुस्त करने की, ज़रूरत है यहाँ पर टेंशन को दूर करने की। अब टेंशन को आप कैसे दूर करेंगे, हाजमे को आप कैसे मजबूत करेंगे, इसका इलाज भी मैं आगे जिक्र करूँगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 है अंग्रेजी मेडिसिन लंबे समय तक इस्तेमाल करना। मान लीजिए अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाए, उसकी दवाई आप मुसलसल एलोपैथिक लंबे समय 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने जब इस्तेमाल करते हैं तो फौरी तौर पर आपके वो उस मर्ज को तो दूर करती है, लेकिन शरीर के अंदर में तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के मोहलिक मर्ज आपके शरीर के अंदर में पैदा होते चले जाते हैं। आपको फौरी तौर पर खबर नहीं होती, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता जाता है तब आपको पता लगता है कि शरीर कितना बड़ा बीमारियों का घर बन चुका है। तो ज़रूरी है आप लंबे समय तक अंग्रेज़ी मेडिसिन अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आपको यहाँ पर देसी दवाई के ज़रिए सुधार करने की ज़रूरत है। अब किस तरीके से आपने सुधार करना वो भी मैं आगे जिक्र करूँगा। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, हम बिस्तरी ज़्यादा करना। हम बिस्तरी अगर आप ज़्यादा करते हैं तब भी आपके शरीर के अंदर में तरह तरह की कमज़ोरियाँ आती चली जाएंगी। दिमाग आपका कमज़ोर होगा, दिल आपका कमज़ोर होगा, मादाए मनविया आपका कमज़ोर होगा, रगें आपकी सुस्त पड़ जाएंगी, आसाब पुट्ठे आपके कमज़ोर पड़ जाएंगे, मसल्स आपकी कमज़ोर हो जाएंगी, नसों के अंदर जो ब्लड की मात्रा है, ब्लड की मात्रा स्लो हो जाएगी, ब्लड फ्लो नसों के अंदर में सही प्रकार नहीं होगा। तो ये ज़्यादा हम बिस्तरी करना भी नुकसान कर जाता है।
चौथा पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, करीब मानिए कि 99% लोग इस पॉइंट को नहीं समझ पा रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, जो पॉइंट नंबर 4 में आपको जिक्र करने वाला हूं। और पॉइंट नंबर जो 5 में आपको जिक्र करूंगा वो तो बहुत ही भयंकर है, जिसके बारे में बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग, हकीम लोगों को सिरे से मालूम है ही नहीं। तो पहले आप पॉइंट नंबर 4 सुन लें, यानी हम बिस्तरी से बहुत लंबे समय तक रुक जाना। कैसे मतलब, जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो गई, आप 2 महीने, 4 महीने, साल भर अपनी पत्नी के साथ में रहे, फिर उसके बाद आप चले गए विदेश कमाने के लिए। आप सऊदी अरब चले गए, आप अफ्रीका चले गए, आप कुवैत चले गए, कहीं बाहर निकल गए या दिल्ली चले गए, तो आप लंबे समय तक उस पीरियड में आपने अपनी पत्नी के साथ हमबिस्तरी नहीं किया। मान लीजिए 4 महीने आपने नहीं किया, आपने 10 महीने नहीं किया, 2 साल नहीं किया, साल भर नहीं किया, तो आपका रुझान हमबिस्तरी की तरफ से हटता चला जाएगा। और जब हमबिस्तरी की तरफ से रुझान आपका हट जाएगा तो आपको इच्छा उमंग बननी बंद हो जाएगी, आपको आशा भी कमजोरी पैदा हो जाएगी। आशा पुट्ठे जब आपके कमज़ोर हो जाएंगे, रगे आपकी सुस्त पड़ जाएंगी, तो आपको हमबिस्तरी की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी। आपने देखा भी होगा कि जो लोग विदेश में होते हैं, जो खाने कमाने के लिए बाहर विदेश में साल भर या 2 साल 4 साल काट कर आते हैं, जब वो अपने घर पर आते हैं तो उनको मर्दाना ताकत का नुस्खा ज़रूर ही इस्तेमाल करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 5, बचपन की गलतियाँ। बचपन में अगर आपने गलतियाँ की हैं, आप समझ रहे होंगे बचपन की गलतियाँ क्या होती हैं। गंदी फिल्में देखना, अश्लील फ़ोटोज़ देखना, या आपने मास्टरबेशन किया, मुस्तज़नी किया, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, रगें इससे कमज़ोर हो जाती हैं। गलत यार दोस्त में पड़ जाना, गलत काम करना, गलत रवैया इख्तियार करना, इस तरीके से अगर आपने किया है तो आपको सख्त इलाज की ज़रूरत है। अब पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 5 तक किस तरीके से आपने इलाज करना है, एक एक करके मैं आपको बता दूं। तो पॉइंट नंबर 1 मैंने जिक्र किया था, टेंशन। टेंशन अगर आपको रहती है किसी कारोबार को, बिजनेस को लेकर, और आपको नींद बराबर नहीं आती है, आपको भूख नहीं लगती है, आपको बेचैनी पेट के अंदर बन गई है, तो टेंशन अगर आपको है, नींद नहीं आ रही है, तो इसके लिए आप अक्सीर शिफा एक गोली आती है, वो आप रोज़ाना रात को सोते वक्त 1 गोली खाया करें। और अगर आपका लीवर काम नहीं कर रहा, तो बहुत ही आसान उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। लीवर अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो आपने लिव 52 जो एक सिरप आता है वो आप ले लें, और उसके अंदर आपने 2 ग्राम हल्दी का पाउडर आप बना लें, उसके अंदर शामिल करके सही से मिक्स करके आपने 1 ढक्कन सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे बाद, 1 ढक्कन शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना है। केवल 21 दिन के अंदर अंदर आपका लीवर और आपकी आंतें जो कमज़ोर हो चुकी हैं दुरुस्त हो जाएंगी, लीवर आपका स्वास्थ्य हो जाएगा। और अगर आपको पीलिया बन चुका है, भयंकर रूप में आपको पीलिया जकड़ लिया है, तो पीलिए के लिए आपने इस्तेमाल करना है फिटकरी। सुबह नाश्ता करने के 10 या 15 मिनट के बाद में मुंह के अंदर डालकर कच्चा दूध आपने गाय का या भैंस का पीना है। फिर 2 चुटकी शाम को खाना खाने के 10 या 15 मिनट बाद मुंह में डालकर गाय का दूध आपने पीना है। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अंग्रेज़ी दवाई का मुसलसल ज़्यादा इस्तेमाल करना, जो शरीर में तरह तरह के मर्ज पैदा करता है, कमज़ोरियाँ लाता है। तो उस साइड इफ़ेक्ट को आप पहले कैसे दूर करें, ताकि आप किसी भी मर्ज की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको फ़ायदा कर जाए। तो पॉइंट नंबर 2 पर हम बात करेंगे, जो आपको ज़्यादा दवाई खाने की बिना पर साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर के अंदर हुआ है, तो आपने त्रिफला यानी हड़बहेड़ा आंवले का पाउडर 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह जो साइड इफ़ेक्ट आपको एलोपैथिक मेडिसिन का लंबे समय तक खाने की बिना पर हुआ है
वो साइड इफ़ेक्ट आपका केवल 40 दिन के अंदर अंदर दूर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 जो हमने बताया था, ज़्यादा हम बिस्तरी करना। ज़्यादा हम बिस्तरी करने की बिना पर आपके शरीर में अगर कमज़ोरी आ चुकी है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप हम बिस्तरी से फारिग होने के बाद में मीठी चीज़ इस्तेमाल करना स्टार्ट करें, चाहे गुड़ हो, चाहे खजूर हो, चाहे कोई भी रसगुल्ला, बर्फ़ी या मीठा दूध हो, आप इस्तेमाल किया करें। और कंटिन्यू आप रात को सोते वक्त चाहे हम बिस्तरी करें या ना करें, मीठा दूध या मीठा कोई भी ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो यह आपकी जो कमज़ोरी हम बिस्तरी करने की बिना पर आती है, हम बिस्तरी ज़्यादा करने की बिना पर आती है, वो कमज़ोरी आपके शरीर में कभी फटकेगी भी नहीं। अब पॉइंट नंबर 3 की बात, अब पॉइंट नंबर 4 की बात कर ली जाए। हम बिस्तरी बहुत दिनों तक ना करना, बाहर चले जाना, तो भाई इस पर आप कंट्रोल करें। 4 महीने से पहले आप आ जाया करें। अब पॉइंट नंबर 5 की बात कर ली जाए, यानी जो गलतियां आप कर रहे हैं नादानी में, कम उम्री में, यानी मुश्तज़नी आपने किया, हथलशबाजी आपने किया, तो आप इससे परहेज़ करें। जो पोर्न मूवीज़ आपने देखा है आप इससे बचें, अश्लील फ़ोटोज़ से आप बचें, गलत कामों से आप बचें। कम उम्री में जो लड़खड़ाते हुए कदम हैं उनको आप संभालें, अपनी हिफाजत करें। और जो परेशानियां क्रिएट हो चुकी है, जो मर्ज़ पैदा हो चुका है, जो चिपचिपे पानी की आपको शिकायत है, धात की शिकायत आपको हो चुकी है, मुश्तज़नी करने की बिना पर आपकी नसें कमज़ोर हो चुकी हैं, दिल दिमाग कमज़ोर हो चुका है, इच्छा डाउन हो चुकी है, टाइमिंग आपकी लो हो चुकी है, मनी आपकी पतली हो चुकी है, इसके लिए फौरी तौर पर मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आप अच्छे हकीम से, अच्छे डॉक्टर से इसके बारे में सलाह लें और अच्छे तरीके से आप इसका इलाज करें, ताकि ये परेशानी पुरानी ना हो जाए। क्योंकि अगर ये परेशानी पुरानी हो जाएगी तो ये आपको बड़ी परेशानी रूप ले लेगी, तो इसका इलाज करना फिर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि नसों के अंदर जब तक जान है तभी उस जान को बढ़ाया जा सकता है। और अगर आपकी नसें मुश्तज़नी करते करते बिल्कुल बेजान हो गई, ब्लड फ्लो इनके अंदर होता ही नहीं, बिल्कुल ब्लड जाना नसों के अंदर रुक गया, बेजान ये हो चुकी हैं, तो फिर आप कितनी ही महंगी दवाएं खा लें, कितना ही अच्छा नुस्खा इस्तेमाल कर लें, कितने ही महंगे तेल और तिला इस्तेमाल कर लें, आपका कोई काम नहीं बनने वाला। इसलिए अगर थोड़ी कुछ भी जान इसके अंदर बाकी है तो आप जो गलतियां कर रहे हैं नादानी में, उन गलतियों से परहेज़ करें और समय पर इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, ताकि परेशान हालों का मेरे और आपके ज़रिए भला हो जाए। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं उम्दा नुस्खे के साथ, बेहतरीन जानकारी के साथ। आप मेरा बराबर सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हकीम नदीम रज़ा को बेइंतहा ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।